अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मीना हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे चैनल कुकिंग विद मीना हुसैन। बस आज आपके लिए चिकन दाल शामी कबाब की रेसिपी लेके आई हूं और ये रेसिपी बहुत आसान तरीके से बताऊंगी। जिनका शामी कबाब बनाते वक्त मिक्सचर पतला हो जाता है, आप इस तरीके से बताएं, आपके बेहतरीन शामी कबाब बन के तैयार होंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कप चने की दाल ले ली। दाल को मैंने बॉईल किया, आधा टीस्पून नमक और उसके अंदर 2 लहसुन के जवे भी शामिल कर दिए थे, स्ट्रेन कर लिया। आपको यहाँ पे चॉपर की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से या हावन दस्ते में भी इसको पीस सकते हैं। दाल अच्छी तरीके से पिसी गई। अब इसके अंदर हम 2 कप ही भर के आलू डालेंगे। आलू जो है वो दाल के शामी कबाब को सॉफ्ट बनाते हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह पे एग भी शामिल कर सकते हैं। और तकरीबन 1.5 कप के करीब मेरे पास बॉयल चिकन था, ये भी श्रेडेड था। आलू, दाल और चिकन को बॉयल करते हुए मैंने इनके अंदर 1/2 टीस्पून नमक शामिल किया था और तीनों को अलग अलग बॉयल किया। 2 बड़े चम्मच सब्ज मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई सुर्ख मिर्चें, 1 टीस्पून सूखा धनिया और 2 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर डालेंगे। होममेड गरम मसाला है, इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब इसके अंदर फ्रेश धनिया और पुदीना शामिल करेंगे और आपने ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मैंने दाल, चिकन और आलू इन तीनों को अलग अलग बॉयल किया और अलग अलग ही मैंने इनको स्ट्रेन किया था और मैश करते वक्त मैंने अब इनको इकट्ठा किया। अब हम अपनी दाल चिकन शामी कबाब की टिक्कियों को शेप दे लेंगे। आप एक राउंड सा बॉल बनाएं, उसके बाद हाथों से उसको प्रेस करें, शामी कबाब की शेप दें। जो इसके कॉर्नर्स हैं इनको भी आप इसी के साथ राउंड शेप में घुमाते जाएं। बगैर किसी मोल्ड के आपके शामी कबाब बन के तैयार होंगे। साइज़ आप अपनी मर्जी से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये 2 अंडे, इसके अंदर मैंने 1 पिंच नमक और थोड़ी सी कुटी हुई सुर्ख मिर्च डाली थी। इसके अंदर डिप करके हम अपने कबाब फ्राई कर लेंगे। ऑयल थोड़ा सा प्रीहीट होना चाहिए ताकि कबाब चिपके नहीं। गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। दाल और चिकन की शामी कबाब रेडी हैं। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।